गाइस, तो आपने कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स टाइप की सीरीज देखी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक्शंस, इमोशंस और सर्वाइवल चैलेंज से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी कि एरिक को कहती है कि सूरज सर के ऊपर आ चुका है, तुम कब उठोगे। और अब एरिक की जब आंख खुलती है तो वो मेट्रो में बैठा होता है। उसको ऐसा बिहेव करते सारे लोग देख रहे होते हैं। मेट्रो स्टेशन में रुकती है और एरिक अपनी कंपनी की ओर चले जाता है और अब वो अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर एक लड़की की फोटो होती है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी। अब एरिक अपना काम करता है और काफी ज्यादा थक जाता है। तभी उसकी मॉम का फोन आता है। वो एरिक से पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो जिस पर एरिक बताता है कि मैं अभी काम कर रहा था। तो जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तो क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई। जिस पर एरिक अपनी मॉम को समझाता है कि अभी वो काम कर रहा है। तो जिस पर उसकी मॉम उसकी काफी ज्यादा केयर कर रही होती है। अब वो एरिक से कहती है कि लास्ट टाइम तुमने अपनी ब्लाइंड डेट भी मिस कर दी थी इसी काम की वजह से, लेकिन आज आंट ली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। लेकिन एरिक को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे उस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे एक लड़की की याद आती है और वो उससे कहती है कि अगर अब लेने नहीं तो मेरे लिए तो तुम्हें ये लाइफ बहुत अच्छे से जीनी होगी। हाँ, एरिक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को कहता है कि प्लीज बाद में फोन करना, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी फिक्र करें। इससे पहले कि उसकी मॉम कुछ और से समझाती वो फोन काट देता है। इसके बाद एरिक को उसके बॉस का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो तब से और तुम्हारा फोन बिजी क्यों था। तो जिस पर एरिक उससे माफी मांगता है। अब उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द ईमेल में एक मेल चेक करे और वो डेटा उसे सुबह 10 बजे तक भेजना होगा, जल्द से जल्द। तो एरिक उन्हें समझाता है कि डेटा ट्रांसफर होने में टाइम लगता है और अभी तक तो मुझे मेल भी नहीं आया। तो जिस पर उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मॉर्निंग तक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो ये बात सुनकर एरिक को गुस्सा आ जाती है। अब वो फोन पटक ही रहा होता है तो बाकी लोग उसे देखने लगते हैं। अब एरिक गुस्से में आकर चुपचाप बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उस जगह से सारे लोग घर वापस जा चुके थे, बट एरिक अभी भी बैठ के काम कर रहा होता है। इसका मतलब साफ था कि एरिक अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब वो काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर गार्ड आता है और वो एरिक से पूछता है कि तुम फिर से आज रात तो काम करने लगे। इस पर एरिक कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिस पर वो गार्ड बताता है कि मुझे अपनी फैमिली के ज्यादा पैसे कमाने, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना कि आज के मॉडर्न टाइम में जॉब ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तब भी इतना सब कुछ काम करने की बात भी हमारी सैलरी कितनी ज्यादा कम है, लेकिन फैमिली को सर्व करने के लिए अब मुझे नाइट शिफ्ट तो करनी ही पड़ेगी। और अब वो गार्ड एरिक को कहता है कि क्या उसका काम हो गया था। जिस पर एरिक कहता है कि हाँ, और जैसे वो डेटा को सेंड कर रहा होता है वो एरर होने की वजह से कट जाता है। तो ये देखकर एरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो टेबल के ऊपर खींच के मारता है। तो जिस वजह से उस लड़की की फोटो भी टूट जाती है। अब एरिक उस लड़की की फोटो देखकर वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके कंप्यूटर में एक बार फिर से एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम अपनी लाइफ का असली मीनिंग जानना चाहते हो और क्या तुम्हें इस दुनिया में अभी भी रहना है। एरिक बिना सोचे समझे उस ईमेल के यस पर क्लिक कर देता है और इसके बाद एरिक एक अजीब सी जगह में जाने लगता है जहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर एरिक को पकड़ने वाला था कि एरिक उससे बचकर एक रेल को पकड़ लेता है, बट तभी वो चीज भी टूट जाती है और एरिक नीचे गिरने लगता है। उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें होस्ट उसे बताता है कि उन सबका इस वर्ल्ड में स्वागत है। के बाद एरिक की आंख खुलती है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को एक मेट्रो में पाता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो रात हो रही थी और इस टाइम पर वो यहाँ पर कैसे है, अभी मेरे साथ क्या हुआ था, क्या ये सब कुछ कोई सपना तो नहीं है। तभी उसका हाथ एक कांच से जाकर कट जाता है और उसके हाथ में दर्द होने लगता है। यहाँ एरिक अपने आसपास कुछ लोगों को देखता है जो कि उसी की तरह उस जगह पर पहुंच गए थे। उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि आखिर वो यहाँ कैसे आए। उनमें से एक लेडी कहती है कि मैं तो अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉलिंग कर रही थी, पर यहाँ कब पहुंची और अब यहाँ सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं। एरिक सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है। तभी उसकी नजर एक बंदे पे जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसने बंद करा, मुझे बाहर जाना है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक तरह की चीज बंधी होती है और वो इन सब के बारे में बाकियों को भी बताती है। तो उन सारे लोगों के हाथ में भी वही चीज होती है और तभी वहाँ पर होस्ट आकर उन्हें बताता है कि इस समय तुम्हारा शुरू होता है, इस वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है, अब तुम में से सिर्फ कुछ ही सर्वाइवल्स बचेंगे। तो ये बात सुनकर एरिक कहता है कि ये सब कुछ क्या है और तुम सबके सब कौन हो। अभी उनमें से एक बंदा जिसका नाम मिस्टर वैंग होता है वो उन सबको समझाता है कि ये जो डिवाइस है वो हमारे माइंड और पूरी बॉडी से कनेक्ट है, इसे तुम अपने आप से नहीं छुड़ा सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा इस
वर्ल्ड में और फालतू के क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ एक रियलिटी में सर्वाइवल चैलेंज है। उसे लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी ऐसी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला हूँ, इसलिए साफ साफ बता दो कि तुम में से कौन इन चीजों को कर रहा है और आखिर ये किस तरह का शो है। इसके बाद वो होस्ट को बुलाने लगता है कि तुम कौन हो। अब इसके बाद उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि चुपचाप खड़ी हुई थी। वो बंदा उसके पास जाकर उसे बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर एरिक आकर उसे धक्का दे देता है और उसे ये चीज करने से मना करता है। इसके बाद उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। इसलिए वो उस डिवाइस को अपने हाथ से निकाल कर फेंक देता है और वहाँ पर सबको गालियां देने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके हार्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वहाँ के बाकी लोग सबके सब डर जाते हैं। वो आदमी उस दूसरे बंदे का पैर पकड़ देता है और हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहीं पर ही मर जाता है। सबको यही लग रहा था कि वो मर चुका है, बट वो फिर से खड़ा होता है और फिर से मर जाता है। इस बार वो जिंदा है कि नहीं है, वो मोटा वाला बंदा उसे चेक करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो। और जब वो उसकी नस चेक करता है तो वो मर चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं करा, तुम सबने अपनी आंखों से देखा ना। और इसके बाद वो बंदा खड़ा होता है और गुस्से में आकर गेट को पीटने लगता है और कहता है कि आखिर इस ट्रेन का ड्राइवर कहाँ पर है और ये कब रुकेगी। और वो गुस्से में आकर उस गेट में लगातार मारने लगता है। तो वहाँ पर एरिक आकर उसे समझाता है कि ये ट्रेन तुम्हारे तोड़ने से नहीं खुलेगी, इसे कोई प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे साथ साथ हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। बट वो बंदा नहीं समझता और वो उल्टा एरिक को ही धक्का दे देता है। वो लेडी एरिक को खड़ा करती है। यहाँ पर वो बंदा गुस्से में आकर एरिक के ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लगता है। बहस बढ़ता देख मिस्टर वैंग वहाँ पर शूट करते हैं। तो ये देखकर वो सबके सब डर जाते हैं कि उसके पास गन भी है। मिस्टर वैंग अपनी गन को पॉकेट में रखते हैं और उसे समझाते हैं कि ये किसी तरह का रियल लाइफ नहीं है, बल्कि ये किसी तरह का प्लेइंग हाउस है और इनविटेशन में सबने क्लिक करा है। तो तुम सबके सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो, नहीं सोचे समझे कि वो मेल कहाँ से आया है। हमारी रियल दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है और हमें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो तुम सबके सब यही जानना चाहते थे ना कि जीने का असली मकसद क्या होता है। तो यहाँ तुम्हें वो चीज समझाएंगी। तो जिस पर लड़की सामने आती है उस लड़की का नाम एलिना होता है और वो उससे कहती है कि फिर हम इस जगह से वापस कैसे जाएंगे, हमें हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना है। जिस पर मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हें टास्क को कंप्लीट करना होगा। अगर तुम लेवल्स को कंप्लीट कर पाई तो तुम्हें हर लेवल के बाद एक ना एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जिस पर एरिक पूछता है कि किस तरह का रिवॉर्ड, तो मिस्टर वैंग बताता है कि लॉर्ड गॉड, यानी कि जीतने के बाद तुम्हें या फिर पैसे दिए जाएंगे या फिर वेपन भी अनलिमिटेड बुलेट्स के साथ। और बाकी अगर तुम सबके सब जिंदा रहो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब वो ट्रेन वहां से जाने लगती है। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग से पूछती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो किस तरह का गेम है जिसमें प्लेयर्स को लेवल्स कंप्लीट करने होते हैं और जीतने वाले को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो जिस पर मिस्टर वैंग बताते हैं कि तुम ये भी कह सकते हो। तो जिस पर एरिक उससे कहता है कि इसका मतलब तुम पहले भी इस गेम को खेल चुके हो ना। उसके जवाब में मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि हाँ, मैं चौथी बार किसी हॉरर गेम में एंटर हुआ हूँ और इस जगह का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। हर बार जब मुझे कोई से भी पॉइंट्स मिलते तो मैं उसे अपनी यूजफुल चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि लोग अभी भी किसी भी टाइम इस गेम में एंटर हो सकते हैं और हम अकेले नहीं है। जिस पर एक लड़का उससे पूछता है कि हमें इस वर्ल्ड में करना क्या होगा। तो जिस पर मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि मुझे नहीं पता, हर वर्ल्ड अलग होता है, बस तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। उस बंदे की तरह पैनिक या फिर किसी भी तरह की हरकत मत करना, नहीं तो तुम खुद ही से एलिमिनेट हो जाओगे। और अब मिस्टर वैंग उस लड़के से उसका नाम पूछता है। तो जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम ली हुआन है और मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। तभी एलिना उसे बताती है कि मेरा नाम एलिना है और मैं एक राइटर हूँ। और इसी के साथ साथ वो लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो जहाँ पर वो मोटा वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम शियो यांग है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बकवास के गेम खेलूं, मुझे और भी काम है। अब इसके बाद वहाँ पर बैठी एक बूढ़ी लेडी अपना नाम बताती है उन सबको कि मेरा नाम ली लैन है, तुम सबके सब मुझे आंट लैन भी बुला सकते हो। मेरी बेटी विदेश रहती है, इसलिए वीडियो कॉलिंग के दौरान मुझे एक ईमेल आया और मैंने उसमें गलती से यस कर दिया, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तो जिसके बाद एरिक उन्हें अपना नाम बताता है। यहाँ पर सबने अपने इंट्रोडक्शन दे चुका था, बस सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जो कि अकेले ही खड़ी हुई होती है, इसलिए वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रेन के ऊपर कोई अटैक होता है और इसलिए ट्रेन हिलने लगती है। अब मिस्टर वैंग आगे जाकर उस डब्बे के गेट को बंद कर देता है क्योंकि उन्हें वहां से किसी के आने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब कुछ देखकर शू यान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये बच्चे जैसे खेल खेलने का। और अब वो फिर से दरवाजे के पास जाकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे दरवाजे में किसी का हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और
तभी सिस्टम उन्हें बताता है कि सबके सब अलर्ट हो जाओ, खतरा तुम्हारे पास आने वाला है। जल्दी से जल्दी जाकर आसपास की किसी सुरक्षित जगह में छुप जाओ और तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे है। और वो लड़की कहती है कि तो यहाँ पर टाइम लिमिटेड भी है और 5 घंटे के अंदर अंदर हमें अपनी जान को बचाना होगा। एरिक मिस्टर वैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जिस पर मिस्टर वैंग कहता है कि जो भी हो रहा है बट बिल्कुल सही नहीं है, हमें 5 घंटे के अंदर अंदर किसी भी सुरक्षित जगह में पहुंचना होगा। तो ये बात सुनकर सुई यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अब वो गुस्से में आकर उस दरवाजे को तोड़ देता है, तो जिससे कि वो ट्रेन से बाहर गिरने लगता है। और अब जब उसकी नजर ट्रेन के ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक तरह का क्रिएचर होता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर एरिक उसका हाथ खींचकर उसे अंदर ले आता है। हाँ, वो बंदा उन सबको बताता है कि ऊपर कोई है, इसलिए मिस्टर वैंग चेक करने के लिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर वो क्रिएचर्स चढ़े हुए हैं। और अब इससे पहले कि वो अंदर आते मिस्टर वैंग उन्हें शूट करने लगते हैं और साथ में उन सबको बताते हैं कि बस अब हम सबका गेम शुरू होता है, अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें फाइट करनी होगी। अब वो सारे के सारे क्रिएचर्स काफी ज्यादा तादाद में अंदर आने लगते हैं, तो इसलिए मिस्टर वैंग भी उन सबको नहीं रोक पाते हैं। यहाँ एरिक भी पास ही पड़े आग बुझाने वाले सिलेंडर को उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थे, इसलिए वो खिड़कियों के कांच तोड़कर अब ट्रेन के अंदर घुसने लगते हैं। तभी उनमें से एक क्रिएचर उस लड़के को पकड़ लेता है जिसका नाम लिू हान था। ये देखकर वो बंदा डर जाता है, बट तभी एलिना आकर उस क्रिएचर को लोहे की रॉड से मार देती है और ली हान को बचा लेती है। तभी वो उसे अलर्ट होने को कहता है और एक क्रिएचर पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एलिना उसे भी मारने लगती है। जब वो वहाँ पर बिजी थी कि तभी दूसरा क्रिएचर आकर ली हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ली हान डर के मारे उसे काफी ज्यादा मार देता है। इसके बाद वो सबके सब लोग उनके साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ उनमें से एक क्रिएचर दूसरी तरफ उस लड़की के पास आने लगता है, तो ये देखकर वो लड़की अलर्ट हो जाती है और अपने वेपन को तैयार कर देती है, बट इससे पहले मिस्टर वैंग आकर उसे शूट कर देता है। यहाँ हम शू यान को देखते हैं कि वो क्रिएचर जब उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वो बीच में आंट लैन को लेके आ जाते हैं, तो ये देखकर एरिक उसे मार देता है। तभी हमें एरिक के उस डिवाइस में एक +58 दिखाई देता है। इसका मतलब कि क्रिएचर्स को मारने में मिल रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि शू यान काफी ज्यादा मतलबी है। दूसरी तो मिस्टर वैंग उन सबको समझाते हैं कि हमें इनके साथ फाइट करनी होगी, नहीं तो वो मॉन्स्टर में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अब यहाँ वो सबके सब उन्हें मारने लगते हैं। हम एलिना को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से उनके साथ फाइट कर रही होती है। अब ट्रेन स्टेशन में आकर रुक जाती है और एलिना उन्हें कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना होगा, तो जिस पर हम शू यान को देखते हैं जो कि उन दोनों को धक्का देकर खुद सबसे पहले जाने लगता है और उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो सबके सब एक दूसरे को बचाते हुए साथ में लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आंट लैन काफी ज्यादा बूढ़े होने की वजह से अब वो भाग भी नहीं पा रही होती है और वो उनसे पूछती है कि अब हमें कहाँ जाना है। तभी एरिक की नजर सामने एक बिल्डिंग पे जाती है। वो उन सबको बताता है कि हमें उस बिल्डिंग में जाना चाहिए, वहाँ मैं काम करता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स उनके पीछे आने लगते हैं। अब वो कंपनी के गेट के सामने पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद एरिक अपने फेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो एरर बता रहा था। तो ये चीज देखकर शू यान उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, हम इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ वो क्रिएचर्स उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मिस्टर वैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एरिक की नजर वहाँ के गार्ड पे जाती है, जिससे कि वो जानता भी था। एरिक उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गेट नहीं खोलता है। अब मॉन्स्टर्स उन्हीं के पास बढ़ते जा रहे थे। तो ये देखकर मिस्टर वैंग उससे कहते हैं कि अगर उसने गेट खोला नहीं तो वो दरवाजा तोड़ देगा और उसके बाद वो भी मारा जाएगा। तो जिस पर वो गार्ड एग्री हो जाता है और एरिक का फेस डिटेक्ट करके वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शू यान खुद तो अंदर घुस जाता है पर वो दरवाजा बंद करने लगता है। तो ये देखकर एरिक उस दरवाजे को पकड़ता है और उन सबको एक एक करके आने को कहता है। इसके बाद एलिना अंदर जाती है, वो बाकी सब भी। यहाँ पर हम आंट लैन को देखते हैं जो कि अंदर नहीं जा रही होती है क्योंकि उसका फोन गायब हो गया था और उसके पास वही एक रास्ता था अपनी बेटी से बात करने का, और इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग भी गेट से अंदर जा चुके थे। अब आंट लैन अंदर आ रही होती कि तभी वो नीचे गिर जाती है। एरिक उसे जल्दी करने को कहता है पर तब तक देरी हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर सबके सब आंट लैन को खींचने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी एरिक का हाथ खींच लेते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। यहाँ वो ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं कि वो क्रिएचर्स आंट लैन को मार देते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बेरहमी से। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।